नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ मेडिकोज में। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि वायलेंट एस्फीजियल डेथ क्या होता है या फिर मैकेनिकल एस्फीजियल डेथ का हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे। तो वायलेंट एस्फीजियल डेथ क्या था कि पल्सनेस के कारण जो डेथ हो जाता है या फिर बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी, ब्रेथलेसनेस के कारण जो डेथ होता है उसी को हम लोग एस्फीजियल डेथ बोलते हैं। ठीक है, तो एस्फीजियल डेथ का ही एक टाइप होता है हैंगिंग। ठीक है, यानी आज हम लोग हैंगिंग के बारे में पढ़ेंगे कि हैंगिंग क्या होता है, हैंगिंग कैसे होता है, हैंगिंग में क्या क्या फाइंडिंग आती है, सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो हैंगिंग क्या है? मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर सुसाइड। सुसाइड के लिए जो सबसे कॉमन मेथड यूज होता है वो क्या है? हमारा हैंगिंग। ठीक है, हैंगिंग। उसके बाद क्या होता है? पॉइजन। ठीक है, यानी सुसाइड के लिए आदमी सबसे ज़्यादा प्रीफर क्या करता है? हमारा हैंगिंग को प्रीफर किया जाता है, उसके बाद पॉइजन ले लिया जाता है। ठीक है, और हैंगिंग को अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए कि हैंगिंग में डेथ क्यों होता है? क्योंकि नेक रीजन जो होता है वो क्या होता है? कंप्रेस्ड हो जाता है। नेक रीजन क्या होता है? कंप्रेस्ड होता है। किसके कारण? बॉडी के सस्पेंशन के कारण। बॉडी जो हवा में सस्पेंस करता है, झूलता है, उसके कारण नेक रीजन क्या होता है? हमारा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसके कारण बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्रेथलेसनेस आ जाता है। ठीक है, यानी कि नेक कंप्रेस्ड ड्यू टू बॉडी सस्पेंशन। ठीक है, बॉडी के सस्पेंशन के कारण नेक में क्या आता है? कंप्रेशन आ जाता है, जिसको कि हम लोग, जो कि हैंगिंग में डेथ का मेनली काउज यही होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि बॉडी का सस्पेंशन जो है, कितना सस्पेंशन से अगर कितना बॉडी का वेट रहेगा तो कौन कौन से ऑर्गन को डैमेज होने का चांस रहता है। ठीक है, अगर 2 kg का प्रेशर पड़ता है, ठीक है, प्रेशर ऑफ 2 kg से क्या होता है? 2 kg का अगर आप केवल प्रेशर पड़ेगा हमारे नेक रीजन पे तो क्या होगा? जुगुलर वेन कंप्रेस्ड हो जाएगा। जो जुगुलर वेन होता है ना, वो क्या हो जाएगा? हमारा कंप्रेस्ड हो जाएगा। इसको हम लोग वेनस कंजेशन भी कहते हैं। ठीक है, अगर 2 kg से बढ़ गया प्रेशर मान लीजिए 5 kg का हो गया, यानी कि मान लीजिए किसी का बॉडी का वेट 5 kg ही रहा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? जो हमारा कैरोटिड आर्टरी है उसको कंप्रेस कर देगा। कैरोटिड आर्टरी ओकुलेटेड का मतलब होता है कि करप्ट कर गया, खत्म हो गया। ठीक है, इस्कीमिया का केस आ जाता है, यानी कि वहां से अब ब्लड का फ्लो रुक जाता है। ठीक है, ओकुलेटेड का मतलब होता है कि वहां से ब्लड का फ्लो रुक गया। ठीक, इस्कीमिया हो गया, सेरिब्रल इस्कीमिया हो जाएगा, ब्रेन को ब्लड ही नहीं पहुंचेगा। यहाँ हम वेट इसलिए लिख रहे हैं कि अभी हम लोग हैंगिंग का टाइप्स देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि पार्शियल हैंगिंग भी होता है, कंप्लीट हैंगिंग भी होता है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर लिखना जरूरी है कि कितने केजी पे आपका कौन सा ऑर्गन डैमेज करेगा। ठीक है, अगर 15 kg का प्रेशर पड़ जाता है, प्रेशर ऑफ 15 kg, अगर 15 kg का प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है? ट्रैकिया ऑकुलेटेड कर जाएगा आपका। ट्रैकिया आपका क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ट्रैकिया काम कर, मतलब कि ट्रैकिया में क्या हो जाएगा? किसी मतलब ट्रैकिया का फंक्शन रुक जाएगा। ऑकुलेटेड का मतलब है कि उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। ठीक है, ट्रैकिया ऑकुलेटेड हो जाएगा, एस्फीजिया का केस हो जाएगा, ब्रेथलेसनेस फील करने लगे। जब 15 kg का वेट पड़ जाएगा तो एस्फीजिया का केस होगा, तब हम लोग ब्रेथलेसनेस फील करने लगते हैं, जो भी हैंग किया हुआ आदमी है। ठीक है, अगर 15 kg से ज़्यादा का हो जाता है तो वर्टिब्रा पे फिर उसका इफेक्ट पड़ने लगता है 30 kg तक में। ठीक है, यानी कि मिनिमम वेट जो चाहिए एस्फीजिया के लिए वो 15 kg का चाहिए, तो ब्रेथलेसनेस होगा। अगर 15 kg से कम का वेट कैंडिडेट किया तो वो सेरिब्रल इस्केमिया या वेनस कंजेशन का केस हो सकता है।
देता आप 2 kg पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ हैंगिंग कि हैंगिंग का टाइप क्या होता है। ठीक है, हैंगिंग का भी हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ हैंगिंग, हैंगिंग कितने प्रकार के होते हैं हम लोग देखते हैं। तो नॉट जो होता है ना, जो भी हम हैंगिंग के लिए जो मटेरियल यूज किए, कोई रोप यूज किए हैं या धोती यूज किए हैं या साड़ी यूज किए हैं, ठीक है, जो भी यूज किए हैं, तो उसमें जो हम नॉट बनाते हैं, यानी जो गिड्ढा होता है एक तरह से बोला जाए तो, ठीक है, नॉट जो बनाता है उसके आधार पर इसको बांटा गया है। पहला क्या है, टाइप ऑफ हैंगिंग का पहला क्या है, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ नॉट, यानी कि नॉट कहाँ होगा तो उसको कौन सा हैंगिंग बोलते हैं। तो नॉट के आधार पे, पोजीशन ऑफ नॉट के आधार पे इसको 2 पार्ट में बताया गया, एक होगा टिपिकल हैंगिंग और दूसरा होता है हमारा एटिपिकल हैंगिंग। ठीक है, नॉट के आधार पे क्या किया गया है, हैंगिंग को 2 पार्ट में बांटा गया, 2 टाइप्स में बांटा गया, एक होता है टिपिकल हैंगिंग और दूसरा क्या होता है एटिपिकल हैंगिंग। टिपिकल हैंगिंग में क्या होता है कि व्हेन नॉट इज प्लेस्ड एट ओसिपिटल रीजन, ठीक है, नॉट प्लेस्ड ऑन ओसिपिटल रीजन। ओसिपिटल रीजन क्या होता है, जो ओसिपिटल बोन होता है, यानी हमारे जो बैक साइड ऑफ हेड होता है, अगर एक हेड ऐसे बनाया जाए तो ये जो बैक साइड ऑफ हेड होता है ना, ठीक है, अगर यहाँ पे नॉट है, ऐसे करके नॉट है, ऐसे रस्सी गया, ऐसे रस्सी गया, ठीक है, और उसका नॉट ये ओसिपिटल वाले रीजन में से आ रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टिपिकल हैंगिंग बोलते हैं। ठीक है, और एटिपिकल में क्या होता है कि ओसिपिटल रीजन के अलावा किधर से भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि नॉट प्लेस्ड एनीवेयर एल्स। ठीक है, यानी कि मान लीजिए अगर पर्सन ऐसा रहा, ठीक है, पर्सन का ही हम लोग मतलब इधर से पार्शियल फेस देख रहे हैं, इसका नोज हो गया समझने के लिए। तो अगर नॉट यहाँ पे प्लेस है, रस्सी ऐसे गया हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, एटिपिकल। हम होगा तो एक पिक्चर लगा देंगे एटिपिकल और टिपिकल का भी यहाँ पे। ठीक है, एटिपिकल और टिपिकल समझ में आ गया कि जब हमारा नॉट ओसिपिटल रीजन में रहे, पीछे वाले रीजन में नॉट रहे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, टिपिकल हैंगिंग। और ओसिपिटल रीजन के अलावा कह रहे हैं, यानी कि ईयर के पास रहे, हमारे कान के पास नॉट रहे, ठीक है, तो इस तरह को, या फिर हमारे नाक के पास नॉट आ जाए, आगे से नॉट रहे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एटिपिकल हैंगिंग बोलते हैं। ठीक है, और फिर इसको दूसरे तरह से बांटा गया, किसके आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, यानी कि जो भी हैंग किया है पर्सन, वो कैसे सस्पेंस है, यानी कि कैसे हवा में लटका हुआ है, उसके आधार पर उसको भी 2 पार्ट में बांटा गया। एक होता है कंप्लीट हैंगिंग और दूसरा होता है हमारा इनकम्प्लीट हैंगिंग, या फिर जिसको हम पार्शियल हैंगिंग बोलते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट हैंगिंग में क्या होगा, बॉडी सस्पेंड्स विदाउट टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, यानी कि बॉडी सस्पेंड विदाउट टचिंग ग्राउंड। अगर ग्राउंड को बॉडी टच नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एक पर्सन है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और पर्सन ये हमारा ऐसे करके हवा में लटका हुआ है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, पर्सन यहाँ ग्राउंड को टच नहीं कर रहा है, पर्सन यहाँ क्या हो रहा है, ग्राउंड को टच नहीं कर रहा है, दिस इज ग्राउंड। ठीक है, अगर ग्राउंड को टच नहीं हो रहा है तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट हैंगिंग। किसका एग्जाम्पल है,
कंप्लीट हैंगिंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। तो कंप्लीट हैंगिंग में क्या होता है कि बॉडी का सस्पेंड रहता है विदाउट टचिंग द ग्राउंड, बिना ग्राउंड को टच किए हुए पूरी तरह से हवा में सस्पेंड करता है। तो इसका कॉज ऑफ डेथ क्या होगा, यानी कि जो सस्पेंशन होगा उसमें क्या होगा, इंटायर बॉडी फोर्स क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ कंस्ट्रिक्शन लगाएगा। ठीक है, इंटायर बॉडी वेट एक्ट एज कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स। ठीक है, कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स का मतलब क्या है कि जो बॉडी में जो उसका नेक रीजन पे जो कंस्ट्रिक्शन होगा, सिकुड़न होगा, वो किसके कारण होगा, होल बॉडी वेट के कारण होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से हवा में लटक रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, पार्शियल हैंगिंग, यानी कि पार्शियल हैंगिंग में क्या होगा, बॉडी सस्पेंड्स विथ पार्शियली टचिंग ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड को पार्शियली टच करेगा। ठीक है, जैसे इसी केस में देखा जाए तो अब पर्सन क्या होगा, ऐसे हैंग करेगा, ऐसे इसका थोड़ा सा पैर वाला रीजन ऐसे रखा रहेगा। ठीक है, मान लीजिए रस्सी बड़ा था इसी केस में, तो अब क्या होगा, इसका देखिए ये वाला लेग वाला जो रीजन है क्या हो रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल हैंगिंग बोले। ठीक है, क्या पार्शियल हैंगिंग का केस है। पार्शियल हैंगिंग में क्या होगा, बॉडी का कुछ पार्ट्स ग्राउंड को टच करता रहेगा। तो अब इसमें क्या होगा, कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स क्या है करेगा, तो केवल हेड, इसमें कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स क्या करेगा, हेड। ठीक है, कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स इज हेड वेट, यानी कि उसका हेड का जो वेट होगा वही कंस्ट्रिक्टिंग फोर्स के रूप में यूज होगा। इसलिए इससे पहले ही हम बताए थे कि कितना वेट पे कितना हमारा डैमेज होगा। ठीक है, तो आपका जितना हेड का वेट रहेगा उसके हिसाब से आप में डैमेज हो सकता है। अगर 2 kg रहा तो आपका जुगुलर वेन हो सकता है, 5 kg रहा तो कैरोटिड आर्टरी हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग हैंगिंग देख लिए, टाइप्स ऑफ हैंगिंग देख लिए, फिर अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं इसके आगे का, यानी कि पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या है, कैसे समझेंगे कि जो बॉडी हमको मिला है वो सच में हैंग किया हुआ है कि मार के कोई उसको लटका दिया है। ठीक है, यही सब चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।